Hello दोस्तों, welcome back to this channel. I am Raja Mishra and you are watching a video which is related to some positive news about COVID-19. जैसा कि हम सबको पता है कि इस टाइम इंडिया में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना चल रही है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। 2020 में जो इंडिया 4th रैंक पे था, आज वो 2nd रैंक पे आ चुका है। इतने ज़्यादा केसेस आए हैं। फिलहाल 1st रैंक पे तो अमेरिका ही है और हमको 1st रैंक अचीव भी नहीं करनी है इस मामले में। लेकिन आज जो पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम सबको पता है कि इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले वैक्सीन मैत्री की मुहिम के तहत बहुत सारी कंट्रीज़ में वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी थी, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार और काफ़ी सारी गरीब कंट्रीज़ थी, या कुछ अलग कंट्रीज़ भी थी जिनमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया ने वैक्सीन भेजी थी। लेकिन आज के टाइम जब इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया की हेल्प करने के लिए कुछ मुहिम चलाई है, जिनमें कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स मतलब UAE, जिसमें बुर्ज खलीफा है, उसने बुर्ज खलीफा पे इंडियन फ्लैग ट्रेंड कराया है और स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया का हैशटैग भी ट्रेंड कराया है। और साथ ही ऑक्सीजन प्लस वेंटिलेटर्स भेजने की भी बात की है। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरब से 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, जिसमें मैट्रिक टन की वैल्यू ये होती है। सऊदी अरब से जो ऑक्सीजन आ रही है, इसमें अडानी ग्रुप ऑफ पावर प्लांट या अडानी ग्रुप का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ है। साथ ही सिंगापुर, जिसने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स भेजने की बात की है, और यहाँ से भी वेंटिलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट में आ रहे हैं, जिसमें कुछ ऑक्सीजन इंडिया ने एयरलिफ्ट भी कर ली वहाँ से, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की अभी कमी आ गई थी। अगर यूके की बात करें तो वहाँ 600 पीसेस ऑफ वाइटल मेडिकल इक्विपमेंट भेजे गए हैं, जिसमें 495 ऑक्सीजन कंटेनर, जिसमें कि ऑक्सीजन हम लोग कंटेन करके रख सकते हैं, एंड 140 वेंटिलेटर। इंडिया में जब अभी ऑक्सीजन के साथ साथ हॉस्पिटल में बेड की भी कमी आ गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंडिया में केसेस अचानक से बढ़ गए थे, तो इनमें वेंटिलेटर्स की कमी हो गई थी। तो सारे की सारी कंट्रीज़ जो इंडिया की हेल्प कर रही हैं, वो भी वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें यूके ने 140 वेंटिलेटर भी भेजे हैं। अगर क्वाड ग्रुप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी सामने आए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट PPE किट, वेंटिलेटर्स एंड लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात की है। वहीं अमेरिका, जो कि अभी वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल को रोके हुए था, वो भी अब रॉ मटेरियल की सप्लाई कर रहा है, और साथ ही कहा है कि अगर ऑक्सीजन डेवलपमेंट के लिए किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो हेल्प करने के लिए तैयार है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आगे आने वाले टाइम में जून के आसपास वो फंडिंग कर सकते हैं इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री में, जिसमें वो वैक्सीन प्लस दवाइयों और एडवांस रिसर्च के लिए यूज़ किया जाएगा। यहीं पे अगर रशिया की बात करें, जो कि इंडिया का बहुत ही पुराना, जब से इंडिया आज़ाद हुआ था तब से इसका फ्रेंड है, रशिया की वैक्सीन आपने सुना होगा स्पुतनिक V, जिसको इंडिया में अप्रूव किया जा चुका है। इस वजह से वहाँ से भेजी भी जा चुकी है ऑक्सीजन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, और साथ ही वहाँ से भी PPE किट्स आई हैं। वेंटिलेटर्स की अगर बात करें तो वेंटिलेटर्स वहाँ से पहले ही भेजे जा चुके थे 2020 के लास्ट में। जिस टाइम पे ये सारी की सारी कंट्रीज़ इंडिया की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे थे, उस टाइम पे फ्रांस वॉज प्लानिंग समथिंग बिग फॉर इंडिया एंड इट्स फ्यूचर। इंडिया में जो फ्रांस एम्बेसी है, उसकी वेबसाइट पे अभी एक मिशन चलाया जा रहा है। फ्रांस इस टाइम अपने रिलेशन इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि 8 ऑक्सीजन कंटेनर्स, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी और बहुत ही लाइट वेटेड होंगे, जो कि 8 हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल किए जाएंगे। अगर इनकी कैपेसिटी की बात करें तो एक ऑक्सीजन जनरेटर 250 से 300 बेड्स तक, 300 वेंटिलेटर्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकता है। ये मल्टीपर्पज़ ऑक्सीजन जनरेटर है, मतलब कि अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन को भर के इसमें सप्लाई भी किया जा सकता है। इंडिया को 28 वेंटिलेटर्स, मेडिकल हेल्प, कोई भी रिसर्च में हेल्प चाहिए होगी तो फ्रांस उसके लिए तैयार है। जिस प्रकार अमेरिका इंडिया की हेल्प करने वाला है आगे आने वाले कुछ टाइम में, जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करने वाले हैं मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, तो फ्रांस भी उसी प्रकार से कुछ इंडिया की हेल्प करने वाला है। इंडो फ्रेंच रिलेशन को इम्प्रूव करते हुए फ्रांस ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, दिस सॉलिडरिटी इज़ द कोर ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड फ्रेंडशिप। अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ में सुना होगा
कि ऑक्सीजन जनरेटर जर्मनी से भी मंगाए जा रहे हैं, लेकिन वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके लिए इंडिया को कुछ अमाउंट पे करनी होगी। फिलहाल इतने क्रूशियल टाइम में अगर कहीं से ऑक्सीजन जनरेटर मिल भी रहे हैं तो वो भी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प है। लेकिन फ्रांस जैसी कंट्रीज़ जो इंडिया की हेल्प करने में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही इस ऑक्सीजन जनरेटर्स को, ये दो कंट्रीज़ के रिलेशन को काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। जहां प्रधानमंत्री केयर फंड जो कि 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने वाला है इंडिया के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसकी वजह से अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती तो वहां के आसपास जो ऑक्सीजन प्लांट होगा उससे ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है इजीली। जो इंडिया ने अभी ऑक्सीजन की किल्लत देखी है, ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा सबक था। जितनी हेल्प बाहर की कंट्रीज इंडिया के लिए कर रही हैं, इसको देखते हुए इंडिया को खुद से ऑक्सीजन जनरेशन का हब बन जाना चाहिए। आने वाले टाइम में ऐसा नहीं कि ये हम लास्ट पेंडेमिक देख रहे हैं, कुछ टाइम बाद और भी पेंडेमिक आ सकते हैं, तो इंडिया को पहले से ही इतना सशक्त होना है, इतना आत्मनिर्भर होना है कि इंडिया खुद की हेल्प करे, साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज़ की भी हेल्प कर सके, जो कि अभी की भी थी कुछ टाइम पहले वैक्सीन मैत्री की मुहिम के थ्रू। इंडिया में इतने ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं तो शायद अब इंडिया को एक मैसेज मिल गया है कि ऑक्सीजन आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट हो सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो शायद इंडिया आगे आने वाले टाइम के लिए अभी से अपने आप को सशक्त कर रहा है। जैसा कि हमने देखा था 2020 में, जब इटली, यूएसए और ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा केसेस फैल रहे थे, उस टाइम इंडिया ने इन कंट्रीज़ को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पीपीई किट्स प्लस वेंटिलेटर्स इंडिया ने भी भेजे थे। तो वही हेल्प इंडिया को अब वापस मिल रही है। उस हेल्प का परिणाम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंडिया की फॉरेन डिप्लोमेसी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग और इम्प्रूव्ड रही है। जब मुझे इस खबर के बारे में पता चला तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इतने निगेटिव माहौल में आप सबको और मुझे भी पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस वीडियो से पॉजिटिव हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे भी पॉजिटिव कीजिए। अगर आपको इसी टाइप के कुछ अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज़ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।